यदि आप सीरियस हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना यार, क्योंकि मैं आपको बेसिक लेवल से चीजों को बताऊंगा, स्क्रैच लेवल से आपको चीजों को बताऊंगा। हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। यार आप यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए तैयारी करना चाहते हो ना, यदि आप सीरियस हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना यार, क्योंकि मैं आपको बेसिक लेवल से चीजों को बताऊंगा, स्क्रैच लेवल से आपको चीजों को बताऊंगा। ठीक है, ये जो वीडियो है वो सब वीडियो, जितने भी वीडियो हैं यूट्यूब पे रिलेटेड यूपीएससी, वो उससे डिफरेंट है, क्योंकि उन वीडियो में हमें क्या बताया जाता है 2023 की स्ट्रेटजी, 2024 की स्ट्रेटजी, 10 महीने की स्ट्रेटजी, 12 महीने की स्ट्रेटजी। पर यार हमें कोई नहीं बताता कि हमें बेसिक लेवल से क्या क्या चीजें करनी है, कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिसे हमें फॉलो करनी है। क्योंकि यार ये जो यूपीएससी है ना, यूपीएससी इज द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड। इसमें 1% भी हमारी जो गलती है ना, वो बड़ी गलती बन जाती है फ्यूचर में। तो यार हमें ना चीजों को एकदम सजग रूप से करना है, एकदम स्टेज बाय स्टेज करना है। तो यार आप यदि सीरियस हो यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो को इस वीडियो में मैं हर चीजों को बेसिक लेवल पर बताऊंगा, बेसिक लेवल से चीजों को बताऊंगा। तो लास्ट तक देखिए। ठीक, देखिए आपको यूपीएससी प्रिपरेशन की तैयारी करनी है तो पहली जो चीज है वो क्या करनी है, हमें पहला जो स्टेप है वो लेना है सिलेबस। हमें जो सिलेबस हमें अपना जो सिलेबस है वो हमें पता होनी चाहिए कि आखिर यूपीएससी का सिलेबस कैसा है, वो दिखता कैसा है। ठीक, हमें एकदम चीजों को नहीं पढ़ने लगना है कि सीधे एनसीईआरटी में कूद गए या फिर स्टैंडर्ड बुक में कूद गए, नहीं। देखो, हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, सिलेबस से करनी है। क्योंकि यार सिलेबस हमें क्या बताता है, व्हाट टू रीड, हमें आखिर पढ़ना क्या है। क्योंकि यार यूपीएससी क्या है, एक एग्जाम है। तो यार उस एग्जाम में किन किन चीजों को पूछा जा रहा है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पूछी जा रही हैं, तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा। तो यार वो पता चलेगा हमें सिलेबस से। तो पहला जो स्टेप है, पहला जो स्टेज है, वो हमारे पास होनी चाहिए सिलेबस। सिलेबस नहीं है तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते किसी भी चीजों को। तो यदि हम पीसीएस एग्जाम में है, यूपीएससी एग्जाम में है, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यार पहले हम देखें कि उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस अब ये हम कहाँ से पा सकते हैं, ये हम कहाँ से गेट करें, तो यार मैं बताऊंगा लास्ट में वीडियो में। एंड द सेकेंड इज, देखिए हमें ये पता चल गया कि क्या क्या पढ़ना है। अब सेकेंड सेकेंड ये है कि यार हमें कैसे पढ़ना है, उस चीज को कहाँ से पढ़ना है मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन कैसे पढ़ना है तो उसके लिए हमारा जो सेकेंड कंपोनेंट्स आता है वो है अनसॉल्व पेपर। अनसॉल्व पेपर, हाँ। देखो यार, अनसॉल्व पेपर मैंने क्यों लिखा है, देखो आपको ना अब ये देखना है, अब आपको ये पता चल गया कि हमें पढ़ना क्या है। सिलेबस से हमें ये पता चल जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है, पर हमें ये भी तो पता रहे कि हमें उसको कैसे पढ़ना है, इन वॉट डायरेक्शन टू रीड। क्योंकि वो हमें अनसॉल्व पेपर जो होता है ना, वो हमें बता देता है कि यार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, प्रीलिम्स में इस टाइप्स के आते हैं, मेंस में इस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो यार उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो हमें पता होनी चाहिए कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो किस तरीके से करें, किस डायरेक्शन में ले जाए उस तैयारी को, तो वो हमें बताएगा अनसॉल्व पेपर। देखो यार मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो दोनों चीजें हैं, सिलेबस और अनसॉल्व पेपर, ये आपके पास है तो यार आप भटक नहीं सकते, आप स्टेबल हो। आप किसी भी वीडियो को देख लो यूट्यूब में, लेकिन इन चीजों को आप फॉलो कर रहे हो तो आप भटकोगे नहीं। एंड यार द थर्ड इज, अब आपको ये पता चल गया कि हमें पढ़ना क्या है सिलेबस से, अब ये पता चल गया कि कैसे पढ़ना है अनसॉल्व पेपर से। अब ये हमें कहाँ से पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है, तो ये हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं, बेसिक लेवल से। तो बेसिक लेवल क्या है यूपीएससी का, एनसीईआरटी इज द बेस ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। तो देखो एनसीईआरटी बुक्स, हमारी जो बेसिक चीजें हैं वो एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट होती है। देखिए एनसीईआरटी बुक्स,
क्योंकि यार ये जो एनसीईआरटी बुक्स होती है ना वो एकदम बेसिक लेवल की होती हैं, और सिलेबस में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, अनसॉल्व पेपर में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसका जो बेस होता है ना वो एनसीईआरटी ही होता है। एनसीईआरटी में जो 6th से लेकर 12th तक जो पाठ हमें पढ़ाए जाते हैं, जो लेसन्स होती हैं, जो भी मटेरियल होता है वो एनसीईआरटी ही होता है। अदरवाइज हम स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं, बहुत सारी बुक्स आते हैं मार्केट में, लेकिन प्रिफर्ड क्या है एनसीईआरटी बुक्स, क्योंकि ये भी एक गवर्नमेंट का मटेरियल है। और हम जो एग्जाम देने वाले हैं, हम जो एग्जाम देने जा रहे हैं यूपीएससी का, वो एक गवर्नमेंट एग्जाम है, इंडिया टफेस्ट एग्जाम है। तो यार हम क्या करें, उसको उसका जो बेसिक लेवल है ना, एक बेस है, वो हम तैयार करें। तो वो बेस कहाँ से तैयार होगा, वो बेस तैयार होगा एनसीईआरटी के पढ़ने से, एनसीईआरटी को समझने से, बार बार रिवीजन करने से। तो यार ये चीजें हो गई, इन चीजों को यदि आप फॉलो कर रहे हो, इन चीजों को अच्छे से देख रहे हो, तो आप भटकोगे नहीं। यदि आपके पास सिलेबस है, ये कुछ मटेरियल्स है, मैं इनको क्या कह रहा हूँ, ये मटेरियल्स है, ये हमें हमारे पास होनी चाहिए। अदरवाइज हम यूपीएससी प्रिपरेशन की तैयारी नहीं कर सकते इन तीनों के बिना। हमारे पास सिलेबस होनी चाहिए। ये सिलेबस और अनसॉल्व पेपर ये हम कहाँ से ले सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ। ये हम ले सकते हैं, एक ऐप है AFEIAS, AFEIAS। देखिए अब मैं किसी ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद इस ऐप को यूज करता हूँ एंड आई वंडर्ड कि यार ये ऐप इतना अच्छा है। तो इस ऐप से आप क्या कर सकते हो, सिलेबस एंड अनसॉल्व पेपर डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, एनसीईआरटी बुक्स हमें पेपर वाली चाहिए, जो 6th से लेकर 12th तक की जो बुक होती है एनसीईआरटी, 6th से 12th तक की जो एनसीईआरटी बुक होती है वो हमें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी बुक्स हैं। तो यार उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पर 6th से लेकर 12th तक की जो एनसीईआरटी वीडियो है वो हमारे पास होनी चाहिए यदि हम यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं। तो ये शुरुआत है, एनसीईआरटी बुक बेस है। ये पूरा यूपीएससी प्रिपरेशन तैयार नहीं कर देता, पर ये देखो यूपीएससी को ना ऐसा समझो कि एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग का जो नींव है, बिल्डिंग का जो प्लंथ है वो एनसीईआरटी बुक्स है। एनसीईआरटी बुक इज द प्लंथ या फिर बेस ऑफ यूपीएससी। ठीक, तो ये हुआ। अब देखो, अब ये तो हुई हमारी जो बेसिक चीजें हैं वो, पर यार हम जो है ना वो, अब हम कॉलेज लेवल पे हैं, फर्स्ट ईयर पे हैं, सेकेंड ईयर पे, थर्ड ईयर पे हैं। तो यार इस समय हम यूपीएससी प्रिपरेशन की तैयारी कर सकते हैं, पर हम नहीं करते। ठीक, क्यों नहीं करते, क्योंकि यार हमारा जो कॉलेज वर्क होता है, होमवर्क होता है, वो चीजें होती है। लेकिन हम एक माइंडसेट बना सकते हैं इस लेवल पर, कुछ हैबिट्स होती हैं जिसे हम बना सकते हैं, क्योंकि यार फिर हम हमारा प्लान रहता है कि हमें कॉलेज के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, या फिर बहुत सारे लोगों का ये होता है कि हमें सेकेंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। तो यार कौन कौन से ऐसे हैबिट्स हैं जिसे हम ना 12th के बाद ही बनाना शुरू कर दें, क्योंकि यार बहुत सारे लोग जो हैं इस वीडियो को जो देख रहे होंगे वो 12th के बाद के बच्चे होंगे, 12th के बच्चे होंगे, 10th के बच्चे होंगे। तो यार वो ऐसे कौन सी हैबिट्स हैं जिसे फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, तो वो हैबिट्स को मैं लिखने जा रहा हूँ। देखिए, तो देखो यार, फर्स्ट हैबिट जो है ना, आप यदि 12th में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, तो यार आपको वो फर्स्ट हैबिट है। क्यों, क्योंकि यूपीएससी के लिए एक माइंडसेट चाहिए, उसके लिए तैयारी के लिए लंबा समय लगता है, वो रातों रात ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, उसके लिए लंबा हमें, इट इज नॉट लाइक अ रेस, इट्स लाइक अ मैराथन। यार मैराथन में हमें धीरे 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 चलना शुरू करना पड़ेगा। तो यार ये हैबिट्स जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये स्टार्ट हम कर रहे हैं, मतलब हम चलना शुरू कर दिए हैं एक रास्ते पर। ऐसा इमेजिन करो कि हमें वहां पहुंचना है, मतलब 15-20 किलोमीटर दूर। तब हम क्या करें, मतलब 2-3 किलोमीटर ऐसा है जहां पर हम शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे कुछ हैबिट्स हैं जो हमें लास्ट तक काम आएंगी, ठीक, यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो यार वो जो हैबिट्स हैं, पहला क्या हैबिट है, पहला ये है कि हमें न्यूज सुनना चालू कर देना है। क्योंकि यार जो न्यूज होता है ना, वो क्या होता है, न्यूज जो है वो
एक पार्ट है। जैसे देखो यूपीएससी प्रिपरेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है कि एनसीईआरटी जो बेस बना है वो, एंड द सेकेंड इज जो छत है उसका जो रूफ है वो क्या है, न्यूज, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स क्या है, उसका छत है, रूफ है। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स यदि हमारा कंप्लीट है तो यार हम अच्छे से आंसर कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। ठीक, हम चीजों को समझ सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे ये चीजें हो रही हैं। तो न्यूज सुनना हम क्या कर दें, शुरू कर दें, देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अपने जो आंख है कान है उसे खुला रखें। आंख कान खुला रखने का ये मतलब है कि हम न्यूज सुनना चालू कर दें, देखें आसपास क्या हो रहा है। सेकेंड सेकेंड जो है वो क्या करें, हम न्यूज़पेपर। अब न्यूज तो हम सुन रहे हैं, कोशिश करें कि न्यूज़पेपर भी पढ़ें। क्यों यार, क्यों कह रहा हूं मैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, क्योंकि यार रीडिंग हमारी ना क्या होती है, रीडिंग की एक हैबिट बनने लगती है। हमारा जो लैंग्वेज होता है ना, जो लैंग्वेज होता है वो क्या होने लगता है, सुधरने लगता है। हम बहुत सारी जो वर्ड होते हैं, बहुत सारे डिक्शनरी वर्ड होते हैं उसको हम क्या करने लगते हैं, पकड़ने लगते हैं। जैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं उसे हम पकड़ने लगते हैं। क्या न्यूज़पेपर ये बताता है हमें कि हमारी जो है रीडिंग हैबिट है वो अच्छी है। ठीक, और हम बहुत सारे शब्द जान रहे हैं, पॉलिटी में, गवर्नेंस में, इन बहुत सारे शब्दों से हम परिचित हैं। तो ये बहुत जरूरी है न्यूज़पेपर पढ़ना। देखो न्यूज़पेपर हम कौन कौन से, बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि न्यूज़पेपर हमें कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। तो देखो आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप हिंदू पढ़ सकते हो, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो। ठीक, यदि आप इंग्लिश हिंदी मीडियम से हो तो दैनिक भास्कर पढ़ सकते हो, दैनिक जागरण पढ़ सकते हो। इंग्लिश मीडियम से तो हिंदू पढ़ सकते हो, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। ठीक, तो देखो ये दो चीज़ें हुई, और जो तीसरी चीज़ है, ठीक, अब ये तो हो गया हमारा मटेरियल। अब जो तीसरी चीज है वो है कि यार हम डायरी वर्क करें। डायरी वर्क मतलब देखो, अब डायरी वर्क में यहाँ पर क्यों लिखा हूं कि हम ना क्या करें, देखो यूपीएससी हम जो हैं, आप जो हो वो क्या हो, आप एग्जामिनर पर जो लिख के आए हो ना वो हो, एक कॉपी में जो लिख के आए हो वो हो आप एग्जामिनर आपको नहीं जानता, आपकी कॉपी को जानता है। तो आप कैसा लिखे हो वो आप हो। तो आपको जो है ना वो लिखने की हैबिट बनानी होगी। तो वो कहाँ से बनेगी, वो बनेगी आपकी डायरी वर्क से। जैसे आप क्या कर सकते हो, आज मेरे साथ क्या हुआ, आज ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, आज मैंने ये सीखा, आज मेरे आसपास ये हुआ। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम डायरी में नोट कर सकते हैं। एक पन्ना, डायरी का एक पन्ना बस हम लिख लें, रोज रोज का एक डायरी ले लें, और मतलब रोज डायरी ले सकते, एक डायरी ले लें और रोज उस पर लिखते चलें। तो इससे क्या होगा, हमारी जो आंसर राइटिंग स्किल है, जो हमारी आंसर राइटिंग स्किल है वो इनहेंस होगी। हम लिखना जान जाएंगे, लिखना तो हम जानते हैं लेकिन कैसे लिखना है, लिखने की हमारी हैबिट बन जाएगी। और न्यूज़पेपर से हमारी पढ़ने की हैबिट बन जाएगी, न्यूज़ से हमारी सुनने की हैबिट बन जाएगी। हम ये ऐसे हैबिट्स हैं जो आपको यार लास्ट तक काम आएंगे। इनको इनके बिना तो हम यार यूपीएससी की कल्पना ही नहीं कर सकते। बिना आंसर राइटिंग के आप क्या हो, कुछ नहीं हो। बिना न्यूज़पेपर के आप जान ही नहीं रहे हो, शब्द नहीं जान रहे हो, कैसे लिखना है वो नहीं जान रहे हो, करंट अफेयर्स के बिना आप कुछ नहीं हो। तो यार ये कुछ हैबिट्स हैं जो हम बना सकते हैं, और ये यार रातों रात नहीं आएंगी। ये जो हैबिट्स हैं, ठीक, हैबिट्स लिख दे रहा हूं मैं, ये जो हैबिट्स है ना ये आपको बनाने में 2 साल 3 साल लगेंगे। क्योंकि यार ये हैबिट्स रातों रात बिल्ड नहीं होती। तो यार बस मतलब यही बताना था कि आप यदि यूपीएससी की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हो तो यार आपको, आपके पास सिलेबस होनी चाहिए, आपके पास अनसॉल्व पेपर होनी चाहिए, और आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। सिलेबस हमें बताता है कि हमें क्या पढ़ना है, और अनसॉल्व पेपर हमें बताता है कि यार हमें किस डायरेक्शन में पढ़ना है और कितना पढ़ना है। वो हमें अनसॉल्व पेपर बता देगा। एनसीईआरटी कि हमें क्या पढ़ना है, मतलब कहाँ से पढ़ना है, किन चीज़ों को पढ़ना है, क्या मटेरियल है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एनसीईआरटी हमारे कवर कर देता है।
और हैबिट्स कौन कौन सी हैं, हमें न्यूज़ पढ़नी है, न्यूज़ सुननी है, न्यूज़पेपर पढ़नी है, एंड डेली वर्क हमें करना है, डायरी वर्क करना है, जिससे हमारी जो आंसर राइटिंग है वो इम्प्रूव होगी। तो यार ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें करनी है। अदरवाइज आप मत भटकिए, आप कुछ बेसिक चीज़ें शुरू कर दीजिए। आप अनसॉल्व पेपर ले आइए, आप सिलेबस ले आइए, एंड एनसीईआरटी बुक्स ले आइए। ये मटेरियल्स हैं और ये हैबिट्स हैं, यहाँ से आप शुरू कर सकते हो यूपीएससी प्रिपरेशन की। यार वीडियो यदि अच्छा लगा हो, यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यदि आपको ये हेल्प कर रहा है, तो यार इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, एंड यार इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियो, बहुत सारी बेसिक वीडियो जो है आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी, यूट्यूब से बिल्कुल डिफरेंट है। तो यार मिलती रहेंगी। तो यार सब्सक्राइब कर दो, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच।